सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम संवाद लेखन के बारे में अधिकतम जानकारी लेंगे। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाली बातचीत को हम संवाद कहते हैं। संवाद को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे वार्तालाप, संभाषण, कथोपकथन, आलाप, संलाप इत्यादि। साहित्य की विभिन्न विधाओं यथा कहानी, उपन्यास, नाटक इत्यादि में संवादों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संवाद किसी भी नाटक, प्रहसन अथवा फिल्म की जान है। कई चर्चित फिल्मों के संवाद आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। संवाद लेखन एक कला है जो आज एक व्यवसाय बन चुका है। इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। संवाद किसी भी नाटक, एकांकी, प्रहसन अथवा फिल्म आदि की जान है। संवाद किसी भी पात्र की विभिन्न विशेषताओं को व्यक्त करते हैं। इसके माध्यम से हमें पात्रों की प्रवृत्ति, सोच, स्थिति, शैली इत्यादि की झलक मिलती है। इस प्रकार वक्ता के उद्गारों से उसके मनोभाव का पता चलता है। तो हमने पहले देखा है कि संवाद लेखन किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाली बातचीत को हम संवाद कहते हैं। तो संवाद लिखते समय निम्नलिखित बिंदु का ध्यान हमने रखना चाहिए। तो वो इस प्रकार है। संवाद सरल, स्पष्ट होने चाहिए। नंबर 2, संवाद में प्रभावशाली और रोचक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। नंबर 3, संवाद की शब्दावली व भाषा का चयन देश, काल और व्यक्ति के अनुरूप करना चाहिए। संवाद चरित्र को बखूबी प्रस्तुत करने वाले चाहिए। पात्रों के मनोभाव को कोष्ठक में लिखना चाहिए। यानी कि पात्र का जो भी भाव है वो भाव हमने कोष्ठक में लिखना चाहिए। संवाद लेखन में और भी कहना चाहता हूं मैं कि बनावटीपन अर्थात कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। पात्रों के अनुसार संवाद की भाषा शैली भी भिन्न भिन्न होनी चाहिए। वाक्य संक्षिप्त तथा प्रभावशाली होने चाहिए। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं होना चाहिए। विषयानुरूप लिखे गए संवाद अधिक प्रभावशाली तथा रोचक होते हैं। अतः कथा वस्तु, पात्र तथा उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के अनुरूप रचित संवाद की सशक्त अभिव्यक्ति में सक्षम होता है। संवाद में यथास्थान तथा यथोचित संबोधन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। पात्रों के क्रियाकलाप, भाव, मुद्रा, विचार इत्यादि कोष्ठक में संवाद के साथ लिखना चाहिए। ये हमने पहले बताया आपको। संवाद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि संवाद लेखन में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हमने करना चाहिए। संवाद लेखन के विभिन्न सोपान जो है वो हम देखेंगे कि विषय, संवाद लेखन के लिए विद्यार्थियों को एक विषय दिया जाएगा। इस विषय के अनुसार ही विद्यार्थी संवादों का लेखन करेंगे। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि संवाद लेखन के लिए दिए गए विषय को भली भांति उसको समझ लेना चाहिए। इसका एक दायरा निर्मित कर लेना चाहिए। संवादों को इस दायरे से बाहर जाने नहीं देना चाहिए। पात्रों के लिए गढ़े जाने वाले संवाद विषय पर आधारित हो। विषय के बाहर जाने पर अंक काटे जा सकते हैं, इसलिए विषय के अनुसार हमने लिखना चाहिए। दूसरा सोपान है कल्पना।
संवाद लेखन में विषय चयन के बाद कल्पना का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कल्पना हमने करनी चाहिए कि दो लोगों के बीच में किस तरीके से संवाद हो रहा है। बिना कल्पना के इस विधा का लेखन संभव नहीं हो सकता। इस कल्पना में विषय से संबंधित ज्ञान को एकत्रित करना होता है। इस ज्ञान को कल्पना के माध्यम से शब्दों में पिरोकर संवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अन्य विधाओं के समान इस विधा में भी काल्पनिक शक्ति के संवादों को स्वाभाविक, सरस एवं रोचक बनाया जाता है। विद्यार्थीगण विषय को समझने के बाद उसमें अपनी कल्पना का मसाला डालकर संवादों के रूप में उसके स्वाद को पाठक तक पहुंचाते हैं, और ये काम हमें इस संवाद लेखन में करना चाहिए। तो भाषा शैली इसमें कैसे होनी चाहिए? संवाद लेखन में भाषा शैली का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये आपको पता है। इससे वाचिक अभिनय का योगदान नहीं होता। फिर भी भाषा शैली के अंक अलग से निर्धारित किए गए हैं। संवाद लेखन की भाषा को रोचक बनाने के लिए निम्न बिंदुओं पर हमने ध्यान देना चाहिए: शब्द चयन, वाक्य गठन, अभिव्यक्ति सूचक चिन्ह, भाषा प्रवाह और विराम चिन्ह आदि का भी हमने ध्यान रखना चाहिए। तो शब्द चयन कैसे करना चाहिए? संवाद लेखन में शब्दों का चयन पात्रों के आधार पर होना चाहिए, जैसे अध्यापक है, वकील है, डॉक्टर है, मजदूर है आदि। विद्यार्थी को संवाद लेखन हेतु शब्दों के चयन में यह देखना होगा कि पात्र जिस क्षेत्र से जुड़ा है उस क्षेत्र में बोले जाने वाले शब्द एवं संबोधन का चयन करो, उन्हें यथावस्था वाक्यों के गठन में रखें। ये शब्द आम बोलचाल की भाषा के समीप होने चाहिए। संवाद लेखन में क्लिष्ट शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं। क्लिष्ट यानी कि जो कठिन है, कठिन शब्द जो है उनका संवाद लेखन में कुछ स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। वाक्य गठन कैसे करना है? भाषा शैली को सरल, रोचक, ग्राह्य बनाने के लिए वाक्य गठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संवाद में साधारण वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। मिश्रित, संयुक्त वाक्यों का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। साधारण वाक्यों के पठन में कठिनाई का अनुभव नहीं होता। साधारण वाक्य होने चाहिए इसमें। ऐसे वाक्यों के सुनते या पढ़ते ही विषय रोचक के साथ हमारे हृदय पर अंकित हो जाता है। विद्यार्थीगण, आपको अध्यापकों की सहायता लेते हुए ऐसे वाक्यों के गठन का पर्याप्त अभ्यास करना चाहिए। यानी कि आप हमें पूछ सकते हैं कि किस तरीके से वाक्य का गठन हो। संवाद लेखन के अंतर्गत वाक्यों का गठन करते समय पात्रों की आयु, कार्य स्थिति तथा लिंग इत्यादि का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अभिव्यक्ति सूचक चिन्ह, इन संवादों में नाटकीयता का समावेश सदा बना रहता है। इस समावेश के कारण संवाद दिल को छू लेते हुए प्रतीत होते हैं। अतः उनमें अभिव्यक्ति सूचक चिन्ह एवं शब्दों का गढ़ना अनिवार्य बन जाता है। जैसे, अरे वाह, क्या तुम इतना भी नहीं जानते, भाई वाह, कमाल हो गया आदि। ऐसे वाक्य रोचकता को बढ़ाते ही है, साथ ही पात्र के अनुभवों को भी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करते हैं। विद्यार्थियों को संवाद लेखन में अभिव्यक्ति की प्रस्तुति का पूरा ध्यान रखना चाहिए। भाषा प्रवाह कैसा होना चाहिए? सरल वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि वाक्य के पढ़ने में या फिर अभिनीत करने में कई भाषा की अड़चन नहीं आती। यह पढ़ने और सुनने में अच्छा लगता है। भाषा प्रवाह ऐसी विशेषता है जिसका ध्यान विद्यार्थियों को रखना चाहिए। इसके लिए परीक्षक अच्छे अंक देते हैं। संवाद लेखन में भाषा प्रवाह लाने के लिए विद्यार्थियों को इस विधा को लिखने का अभ्यास करना चाहिए। और विराम चिन्हों का तो मैंने पहले बताया, विराम चिन्ह का बहुत महत्व
होता है संवाद लेखन में। तो संवाद लेखन एक कला है, इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक और विस्तृत है। लगभग सभी साहित्यिक विधाओं में संवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। यह एकांकी प्रहसन, नाटक, फिल्म इत्यादि की जान है। संवाद लेखन आज एक व्यवसाय बन चुका है बच्चों, अतः विद्यार्थियों को इसकी पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। संवाद लेखन में विद्यार्थियों की रुचि में वृद्धि के उद्देश्य से इसे पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। प्रश्न पत्र में संवाद लेखन पर 5 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों, इसलिए हम संवाद लेखन का बारीकी से अभ्यास करें। अतः विद्यार्थियों को इसका पर्याप्त अभ्यास आपने करना चाहिए। तो हम संवाद लेखन लिखेंगे। संवाद लेखन के उदाहरण, किस तरीके से संवाद लिखा है देखो। विषय है विद्यालय देर से आने पर अध्यापिका व माधव के बीच संवाद लगभग 50 शब्दों में लिखिए। ऐसा प्रश्न आएगा आपको एग्जाम में। तो उसका संवाद जो है, संवाद लेखन करते समय कल्पना बहुत जरूरी, कल्पना करने के बाद ही आपने संवाद लेखन करना है। विचार करना है थोड़ा सा और फिर संवाद लेखन शुरू करना है। अध्यापिका और माधव के बीच में संवाद है। तो यहाँ पर अध्यापिका क्या क्या कह रही है? अरे माधव, आज तुम समय पर विद्यालय क्यों नहीं आए? माधव कहता है, मैडम मैं क्षमा चाहता हूँ, वास्तव में आज मैं समय पर तैयार हो गया था, परंतु मेरी छोटी बहन विभू ने मेरी कमीज पर दूध गिरा दिया। कमीज बदलने में समय लग गया, जिसके कारण मुझे देर हो गई। अध्यापिका कहने लगती है, बेटा तुम एक होनहार छात्र हो, समय के महत्व को समझो, तुम्हें जीवन में बहुत आगे बढ़ना है। माधव कहता है, जी मैडम, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। इस तरीके से आपने संवाद लेखन करना है बच्चों। आगे भी संवाद लेखन देखेंगे। 2 सखियों दिशा और ऐश्वर्या की बातचीत लगभग 50 शब्दों में लिखी है। दिशा कह रही है, दिशा और ऐश्वर्या के बीच में संवाद लेखन करना है। अरे ऐश्वर्या, आओ हिंडोले में बैठते हैं। ऐश्वर्या कहती है, हाँ हाँ चलो, मुझे भी हिंडोले में बैठना अच्छा लगता है। दिशा, वाह बहुत मज़ा आता है इसमें। इस झूले की खासियत यह है कि इससे पूरे क्षेत्र का दृश्य दिखाई देता है। ऐश्वर्या कहती है, हाँ, और जब यह ऊपर से नीचे की ओर जाता है तो रोमांच की अनुभूति होती है। दिशा कहती है, हाँ बिल्कुल। तो ये जो संवाद लेखन है, 2 मैंने जो उदाहरण दिए हैं और तीसरा भी जो देने जा रहा हूँ, ये 7वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं के लिए छात्र लिख सकते हैं। तेज रफ्तार से होने वाली दुर्घटना पर बातचीत करते हुए 2 मित्रों के संवाद को लगभग 50 शब्दों में लिखिए। तो पहला मित्र कहता है, मित्र तुमने कल समाचार पत्र पढ़ा? दूसरा मित्र कहता है, हाँ मित्र। पहला मित्र कहता है, कल भी एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और चालक की हालत गंभीर है। दूसरा मित्र कहता है, यह रफ्तार का कहर होता ही जानलेवा है। पहला मित्र कहता है, कभी भी तय सीमा से अधिक गति से वाहन नहीं चलाना चाहिए। दूसरा मित्र कहता है, हाँ, यदि सभी ट्रैफिक के नियमों का पालन करने लगे तो दुर्घटनाएं ही न हो। पहला मित्र कहता है, बिल्कुल सही कहा मित्र। तो इस तरीके से हम संवाद लेखन 7वीं 8वीं के छात्र कर सकते हैं। 9वीं के छात्र इस तरीके से संवाद लेखन कर सकते हैं। देश की लगातार बढ़ती जनसंख्या की रफ्तार पर 2 सहेलियों की बातचीत को संवाद रूप में लिखिए। मीरा कहती है, सखी, देश की जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। राधा कहती है, हाँ ठीक कह रही हो, इस बढ़ती जनसंख्या के कारण तो कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। मीरा कह रही है, इस बढ़ती जनसंख्या के कारण ही युवाओं को नौकरियां मिलना मुश्किल हो रहा है और स्कूलों में दाखिला भी मुश्किल से मिलता है। राधा कहती है, अस्पताल में भीड़, बस अड्डों पर भीड़, स्टेशनों पर भीड़, चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई देते हैं। मीरा कहती है, बिल्कुल सही कह रही हो, इसलिए हमें भी कुछ सोचना चाहिए।
राधा कहती है हाँ हाँ, हम सभी को जनसंख्या को कम करने के प्रयास करने चाहिए। मीरा कहती है कैसे? राधा कहती है परिवार नियोजन अपना कर। तो इस तरीके से 9वीं और 10वीं के छात्र संवाद लेखन कर सकते हैं। खाने से ज़्यादा व्यायाम पर ध्यान दो, इस विषय पर 2 मित्रों के बीच संवाद लेखन लिखिए। संवाद लिखिए। उत्तर है इस तरीके से हम लिख सकते हैं संवाद लेखन। इसके 5 अंक आपके हाथ में बच्चों, ये 5 अंक आपको मिल सकते हैं। तो प्रस्तुत संवाद देखेंगे। रवि कहता है तुम्हें अपना मोटापा कम करना चाहिए। अतुल कहता है पर कैसे करूं? खाना आधा कर दिया, घी मक्खन का प्रयोग भी बंद कर दिया। रवि कहता है तुम्हें खाने में ज़्यादा व्यायाम पर ध्यान चाहिए, व्यायाम पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें खाने से ज़्यादा व्यायाम पर ध्यान देना चाहिए। अतुल कहता है कुछ दिन वह भी करके देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। रवि कहता है पतले होने के लिए तुम्हें नियमित रूप से शारीरिक श्रम करके पसीना बहाना चाहिए। अतुल कहता है हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो इस प्रकार हमने संवाद लेखन करना चाहिए और 5 अंक ये आपको मिल सकते हैं बच्चों। तो मैंने संवाद लेखन के बारे में आपको अधिकतम जानकारी दी है। अगर आपको कुछ अगर आपको कुछ समस्या हो तो मुझे आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, लाइक करना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।